11 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया का दौरा करके तमाम देशों का वहाँ अडानी और अंबानी के लिए ठेकेदारी तलाश किया। वो देश की भलाई का कोई काम नहीं हुआ। पुलवामा में 3.5 कुंटल आरडीएक्स गया, आज तक बताए नहीं कि कहाँ से आया था और सड़क पे ही हादसा हुआ था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए, अमित शाह जवाब नहीं दे रहे थे। इस एंड टाइम पे उन्होंने ऑपरेशन महादेव करके इनकाउंटर करके अपनी जान बचाने काम किया है। अब कोई भैंसे का गोश्त ले आ रहा है, स्लॉटर हाउस से ले आ रहा है और रास्ते में पकड़ लिए, कह दिए गाय का है। अब तुरंत वो साबित नहीं कर पाएगा गाय का है, पुलिस उसे जेल भेज देती है और कई महीने लग जाते हैं रिपोर्ट लेने में। लोगों को उत्पीड़न हो रहा है। जिस कौम की 35-40 करोड़ आबादी हो, यूपी में 4-5 करोड़ आबादी हो, उस कौम के लोगों को ज़बरदस्ती इस तरह से परेशान किया जाए, अन्याय किया जाए, जेलों में डाला जाए, ये देश की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरे देश के मुसलमान वक्फ कानून जो भाजपा ने बनाया है उसके खिलाफ हैं। साजिद रशीदी उसके हक में बयान दिए। साजिद रशीदी साहब के फ़ोटो भी मोदी जी के साथ में हैं, उसकी निंदा करते हैं और मना करते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मैच हो, और तब तक मैच नहीं होना चाहिए जब तक भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, दुश्मनी है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की, जिस तरीके से कुछ खबरें ऐसे निकल कर आती हैं कि जेलों में अक्सर दलित समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। यूपी पुलिस का रवैया, चाहे संभल की बात करूँ, चाहे गाजियाबाद में नहाल गांव है, आपने उसकी खबरें सुनी होंगी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की जो रवैया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसका रवैया किस तरीके से ये जाति धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है? उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां मुसलमानों के साथ खुलेआम नाइंसाफ़ी हो रही है, जो देश के हित में नहीं है। मध्य प्रदेश में भी एक मुसलमान की बिल्डिंग बुलडोज़ कर दी गई थी और बाद में पता चला कि वो बेकसूर थे और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, कई करोड़ का नुकसान हुआ। इसी तरह यूपी में अभी महाराजगंज, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच में 4 महीने में 350 से ज़्यादा मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मज़ारें गिरा दी गई, बुलडोज़ कर दी गई हैं। और इसी तरह बहुत सारे मुसलमानों को बेकसूर जेलों में बंद किया गया है। नाहल से लेके इधर मेरे पास भी कुछ लोग आए थे कि कई सौ लोगों को मुलजिम बनाने की तैयारी है पुलिस की, जो कसूरवार बेकसूर लोगों को। तो ये बहुत बड़ी निंदनीय चीज़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी भी हम मांग शामिल करेंगे। कल मैं नाहल के लोगों को, मसूरी, डासना के लोगों को बुलाऊँगा और इस डिमांड को भी हम 4 अगस्त के मेमोरेंडम में शामिल करेंगे। जी, जब भी चुनाव की बात आती है, चाहे कहीं भी चुनाव हो, एक मुद्दा चलता है लव जिहाद। आजकल कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे तत्व एक्टिव हैं जो कोई भी बंदा अगर मांस लेकर जा रहा है, उसको चेक होगा बीफ है क्या। अलीगढ़ की आपको घटना पता चली होगी, जिसमें पता चला बीफ का आरोप लगाया, जब उनकी जांच हुई तो पता चला भैंस का मीट था। तो ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही, पुलिस इस पर अंकुश क्यों लगा रही है? पहली बात तो ये है कि भैंसे का जो कारोबार करते थे हमारे कुरैशी बिरादरी के लोग, 1-2 भैंस काट कर, भैंसा काट कर और वो गोश्त बेचकर रोज़ी रोटी चलाते थे। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से और देश की तमाम सरकारों से मांग करेंगे कि उस बिजनेस को करने दिया जाए। सब लोग बड़े बड़े स्लॉटर हाउस नहीं बना पाएंगे और स्लॉटर हाउस खरीद के लोग दूर दूर तक बेच नहीं पाएंगे, कुछ इनकम नहीं हो पाएगी। तो एक बहुत बड़ी बिरादरी, ख़ास तौर से कुरैशी बिरादरी बहुत ही परेशान है, दुखी है और उनका उत्पीड़न भी हो रहा है। दूसरे है कि बहुत सारे लोग जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास तौर से अब कोई भैंसे का गोश्त ले आ रहा है, स्लॉटर हाउस से ले आ रहा है और रास्ते में पकड़ लिए, कह दिए गाय का है। अब तुरंत वो साबित नहीं कर पाएगा गाय का है, पुलिस उसे जेल भेज देती है और कई महीने लग जाते हैं रिपोर्ट लेने में। लोगों को उत्पीड़न हो रहा है। इस पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये देश की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि जिस कौम की 35-40 करोड़ आबादी हो, यूपी में 4-5 करोड़ आबादी हो, उस कौम के लोगों को ज़बरदस्ती इस तरह से परेशान किया जाए, अन्याय किया जाए, जेलों में डाला जाए, ये देश की सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सभी राजाओं का इतिहास लिखा जाता है, तो आपका इतिहास भी अच्छा नहीं लिखा जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप संत भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप न्याय कायम करें, एक संत जैसा व्यवहार करें, एक क्षत्रिय जैसा व्यवहार करें। क्षत्रिय का काम धर्म की रक्षा है, करना है, धर्म तोड़ना नहीं है।
अभी हाल ही में जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं डिम्पल यादव पर टिप्पणी की थी साजिद रशीदी ने, उनको लेकर तमाम अभी आलोचना हो रही है। एनडीए ने भी इस मुद्दे को उठाया था प्रमुखता से और सवाल किया था कि बेशर्मी की ऐसी चाल, पत्नी के अपमान पर भी नहीं सवाल। अखिलेश यादव की चुप्पी को लोग भी तमाम सवाल साधे थे। अब आपको क्या लगता है, कुछ लोग जैसे मैं तमाम लोगों से पब्लिकेशन कर रहे इस मुद्दे पर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के द्वारा खड़े किए जाते हैं, ऐसी टिप्पणी बीजेपी के द्वारा करवाई जाती है लोगों से। असल में बीजेपी के महिला मोर्चा या एनडीए या बीजेपी के लोग जो प्रदर्शन किए तो वो दो मुहे लोग हैं। मणिपुर में औरतों के साथ नंगा नाच हुआ, बलात्कार हुआ, खुलेआम हुआ, तो वहाँ भी एक भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का फ़ोटो आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए प्रदर्शन किया हो। तब उनकी आंखों से दिखाई नहीं दिया, अंधे हो गए वो लोग, कानों से सुनाई नहीं दिया, मणिपुर की महिलाएं नजर आई नहीं। यहीं पर कई सौ महिला पत्रकारों ने प्रदर्शन किया दिल्ली में जंतर मंतर पर, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की महिला संगठन कभी भी मैदान में नहीं आए कि उन महिलाओं को, पहलवानों को, महिला पहलवानों को इंसाफ दिया जाए। इस तरह की देश में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, कभी वो लोग मैदान में नहीं आए। तो साजिद रशीदी भाजपा के लिए काम करते हैं। वो वक्फ बिल आया, पूरे देश के मुसलमान वक्फ कानून जो भाजपा ने बनाया है उसके ख़िलाफ़ हैं। साजिद रशीदी उसके हक़ में बयान दिए। साजिद रशीदी साहब के फ़ोटो भी मोदी जी के साथ में हैं। साजिद रशीदी साहब ने बीजेपी को वोट दिया और खुलेआम ऐलान भी किया वोट दिया। हाँ, तो ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी की ज़बान उन्होंने बोला कोई मुसलमान इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकता जो उन्होंने डिम्पल यादव के लिए किया। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक मस्जिद में आने जाने के ताल्लुक़ है, जो हमारे पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे कुरान नाजिल हुआ, जो इस्लाम के पैगंबर हैं, जिनके बताए हुए तरीक़े पर पूरी दुनिया का मुसलमान चलता है, वो जिस मस्जिद में बैठते थे, मस्जिद नबवी अरब की, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट थी। वो चूँकि बादशाह भी थे तो पार्लियामेंट भी थे, वहीं दरबार लगता था, वहाँ मुसलमान भी आते थे और दूसरे मज़हब के मर्द और औरतें भी आती थीं। वहाँ पर लोग इस्लाम को जानने के लिए भी आते थे, हर मज़हब के लोग आते थे, मर्द भी आते थे, औरतें भी आती थीं और हर आदमी अपने कल्चर के हिसाब से आता था। आरएसएस के मोहन भागवत जी गए थे उस मस्जिद में, उनका स्वागत हुआ, तब कोई विरोध नहीं हुआ। तब साजिद रशीदी साहब ने भी विरोध नहीं किया कि मोहन भागवत कैसे आ जाएं, क्योंकि मोहन भागवत के चेले वो मौलाना उबैरुल यासी भी हैं और मौलाना साजिद रशीदी भी हैं। तो ये सब ड्रामा है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं। हम साजिद रशीद साहब के बयान की निंदा करते हैं। मानसून का सत्र चल रहा है भाई, आपने देखा होगा जब तो पहलगांव का अटैक हुआ उसके बाद पहला सदन ये चल रहा है। तमाम विपक्षी सांसद मांग कर रहे थे, मैं तमाम डिबेट देख रहा था जिसमें चल रहा था, सत्र जब चल रहा था, कि वो आतंकवादी कहाँ है। जब एनकाउंटर नहीं हो रहा, जब वो लोग नहीं मिल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि कहाँ है वो, गायब होगा। मिल गए तो अब वो क्यों मिल गए, सत्र चलने पर ही क्यों मिल गए, एक दिन बाद ही क्यों मिल गए। बल्कि किसी ने तो ये भी कहा कि सावन के सोमवार को क्यों मिल गए वो। देखिए, ऐसा है कि सब लोग जानते हैं क्यों मिल गए, कैसे मिल गए और हमारे देश की पुलिस क्या करती है, सभी लोग जानते हैं। 99.9% इनकाउंटर फर्जी होते हैं। पकड़ा कहीं जाता है, गिरफ्तारी कहीं दिखाई जाती है, मारा कहीं जाता है। तो ये इनकाउंटर भी संदिग्ध है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए, अमित शाह जवाब नहीं दे रहे थे। इस एंड टाइम पे उन्होंने ऑपरेशन महादेव करके, इनकाउंटर करके अपनी जान बचाने काम किया है। बस यही हमारी टीम बन सकता था, इसलिए अपनी जान बचाई है। बचाई है और क्या। इनकाउंटर इसीलिए पार्लियामेंट के टाइम पे किया गया, वरना तो ये एक भी नहीं पकड़ पाए। पहलगाम, उरी, पुलवामा में 3.5 कुंटल आरडीएक्स गया, आज तक बताए नहीं कि कहाँ से आया था और सड़क पे ही हादसा हुआ था। वो गाड़ी किसकी थी, रखा किसने था, लाया किसने था। उतने हमारे फ़ौज के और पुलिस के नौजवान मारे गए थे, आज तक नहीं पता लग पाया। एक सिख अधिकारी पकड़ा गया था जो संदिग्ध था, वो भी आज तक पता नहीं कहाँ है। तो ये सब चीज़ें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, जब अमेरिका में चुनाव थे तो नमस्ते ट्रम्प का स्लोगन चलाया गया, झुग्गियाँ छुपाई गई, पूजा अर्चना की गई ट्रम्प के नाम की। अभी ट्रम्प ने घोषणा की 25% टैरिफ जो है भारत पर लगाएंगे। वो कह रहे हैं कि रूस से माल मत खरीदो। तो आज विदेश नीति का जो डंका कभी बजा करता था भारत को, आपने पहलगांव की घटना के बाद देख लिया कितने देश साथ खड़े रहे। आपको लगता है कि जो विदेशी नीति का डंका था उस डंका बचता ही रह गया, काम कोई नहीं आया देश के? 11 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया का दौरा करके तमाम देशों का,
वहाँ अडानी और अंबानी के लिए ठेकेदारी तलाश किया, वो देश की भलाई का कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने जो विदेश नीति थी जिसका डंका फर्जी बज रहा था, डंका नहीं उसमें लंका बना दिया, उसको आग लगा दिया इन्होंने। अभी जब पहलगाम युद्ध हुआ तो एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका भी और तमाम मुल्क पाकिस्तान के साथ ही खड़े नज़र आए। और युद्ध भी अमेरिका के कहने पे दबाव में मोदी जी ने सीज़ फायर किया, दुनिया जानती है। और फिर डेली कम से कम 28 मरतबा ट्रम्प बोल चुका है कि हमने ही कहने पे भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, और भारत को बार बार जलील करता है, और फिर टैरिफ लगा के जलील कर रहा है, धमका के जलील कर रहा है। और कल उसका बयान आया जो आज सोशल मीडिया पे है कि पाकिस्तान को हम तेल का वो भंडारण करने में मदद करेंगे, और हो सकता है आने वाले कल में भारत जो है पाकिस्तान से तेल खरीदता नज़र आए। हम देश की पार्लियामेंट के तमाम सम्मानित सांसदों से मांग करते हैं कि वो लोग लोकसभा में एक प्रस्ताव ले आएँ, राज्यसभा में प्रस्ताव ले आए और ट्रम्प के तमाम बयानों की निंदा करें। मैच हो जाएगा पाकिस्तान से, हम उसकी निंदा करते हैं और मना करते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई मैच हो, और तब तक मैच नहीं होना चाहिए जब तक भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है, दुश्मनी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।